आज 29 जनवरी है और आज सरकार संसद में पेश करने जा रही है अपना आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। ये वही रिपोर्ट है जो बताती है कि पिछले एक साल में महंगाई ने आपकी थाली को कितना महंगा किया, किसानों की आमदनी बढ़ी या नहीं और युवाओं के लिए नौकरी के मौके बढ़े या घटे। कुल मिलाकर ये सर्वे बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है और आने वाले समय में आम आदमी को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डे टू डे न्यूज़ भारत में और मैं हूं आकांक्षा परिहार। तो आज इस खबर में हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे की 6 सबसे बड़ी बातें। साथ ही जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इसे कौन बनाता है और ये इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। सबसे पहले बात महंगाई की करते हैं। पिछले एक साल में आपने महसूस किया होगा कि दाल, तेल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे बताएगा कि इन कीमतों के बढ़ने की असल वजह क्या रही। क्या ये महंगाई सप्लाई की कमी की वजह से थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, युद्ध और ग्लोबल संकट का असर था। सबसे अहम सवाल, क्या आने वाले महीनों में महंगाई से राहत मिलेगी? अगर सर्वे में ये संकेत मिलता है कि महंगाई काबू में आ रही है तो इसका सीधा मतलब क्या है? आने वाले बजट में सरकार आम आदमी को राहत देने के कदम उठा सकती है। दूसरा, अब बात जीडीपी यानी देश की आर्थिक रफ्तार की। पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में साफ होगा कि क्या भारत इस ग्रोथ को बनाए रख पाएगा। जीडीपी की रफ्तार कितनी रही। जीडीपी बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं होते, इसका सीधा असर पड़ता है नए निवेश पर, नई फैक्ट्रियों पर और नई नौकरियों पर। अगर जीडीपी मजबूत रहती है तो विदेशी कंपनियों का भरोसा भी बढ़ता है और देश में पैसा आता है। तीसरा, नौकरी यानी युवाओं के लिए सबसे अहम सेक्शन। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, नौकरी। हर युवा जानता है नौकरी मिलेगी या नहीं। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि आईटी सेक्टर में कितनी नौकरियां बनी, मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री सेक्टर ने कितना रोजगार दिया, सर्विस सेक्टर की हालत कैसी रही। साथ ही ये भी साफ होगा कि किन सेक्टर्स में छटनी का खतरा है और कहां भविष्य में नौकरियां बढ़ सकती है। अगर सरकार को यहां कमजोरी दिखती है तो बजट में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और रोजगार योजनाओं पर ज्यादा फोकस देखने को मिल सकता है। खेती किसानी यानी कि किसान की आमदनी का हाल। अब बात किसानों की करें तो देश की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में खेती किसानी की हालत बेहद अहम होती है। सर्वे बताएगा कि इस साल कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या रही, फसलों का उत्पादन बढ़ा या घटा। सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों की आय वाकई बढ़ी? अगर नहीं तो क्या सरकार के पास किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान है? इसका असर सीधे एमएसपी, सब्सिडी और किसान योजनाओं पर पड़ता है। पांचवा, सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटा। अब थोड़ा टेक्निकल लेकिन ज़रूरी मुद्दा, सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटा। सरल भाषा में समझें, जब सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है तो उससे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बताएगा कि सरकार ने घाटा काबू में रखा या नहीं, कर्ज बढ़ा या घटा। घाटा कम होने का मतलब है इकोनॉमी मजबूत, महंगाई पर कंट्रोल और भविष्य में टैक्स बढ़ने का खतरा कम। छठा, विदेशी मुद्रा भंडार मतलब रुपए की ताकत। अब आखिरी लेकिन अहम मुद्दा, विदेशी मुद्रा भंडार। आज पूरी दुनिया मंदी की आशंका से जूझ रही है। ऐसे में भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है ये बहुत मायने रखता है। जितना ज़्यादा भंडार, रुपया उतना मजबूत और डॉलर के मुकाबले गिरावट का खतरा कम। इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा कि भारत इस मोर्चे पर कितना सुरक्षित है। अब आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। अब ज़रा आसान भाषा में समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे आखिर होता क्या है। ये देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है।
इसमें बताया जाता है कि बीते एक साल में देश की आर्थिक हालात कैसे रही और कौन से सेक्टर मजबूत रहे, कहाँ कमजोरियां रही। साथ ही इसमें आने वाले साल के लिए चुनौतियां, सुझाव और समाधान भी दिए जाते हैं। बता दें सर्वे कौन तैयार करता है। इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है वित्त मंत्रालय का इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसकी अगुवाई करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी CEA। फिलहाल भारत के CEA हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। अब बता दें क्या सरकार को इससे मानना ज़रूरी है। तकनीकी रूप से सरकार इकोनॉमिक सर्वे की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर सरकार इसी सर्वे के आधार पर बजट तैयार करती है। यानी आज का इकोनॉमिक सर्वे कल के बजट की दिशा तय करता है। बता दें कब पेश हुआ था पहला इकोनॉमिक सर्वे। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 में पेश हुआ था। शुरुआत में ये बजट का ही हिस्सा था, लेकिन 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हर साल बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। तो आज पेश होने वाला इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि ये तय करना है कि आने वाला बजट आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपकी थाली पर क्या असर डालेगा। अब नजरें टिकी है सरकार के इस आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पर और हम आपको इससे जुड़ी हर अपडेट की खबर देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत में फिलहाल इतना ही। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।